पार्टनर आपसे नाराज है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपकी वैल्यू नहीं करता, आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, आपसे बात बात पे झगड़ा करता है, तो ऐसे में अपने पार्टनर को इग्नोर करो। पार्टनर को इग्नोर करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कब कब पार्टनर को इग्नोर करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है जिनको आप अक्सर फॉलो भी करते हैं। बट आप वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में जब अपने पार्टनर को इग्नोर करते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना रिश्ता सही करने की जगह पर खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो आधी नॉलेज है। आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि इग्नोर करना है। इग्नोर कब, कितना, कैसे, किस तरीके से करना है, ये चीजें आपको नहीं पता। कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर थिंग। वही होता है आपके साथ में। हर एक चीज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रिश्तों में भी और बाकी चीजों में भी। जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तो चीजें खराब होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके खाने में नमक कम है ना, तो वो टेस्टी नहीं लगेगा। बट अगर आप नमक ज्यादा डाल देंगे तो भी वो खाना बर्बाद हो जाएगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा नमक का, मिर्च का, बाकी मसालों का। अगर बैलेंस ऊपर नीचे हुआ, खाना बर्बाद। इसी तरीके से जब आप पार्टनर को इग्नोर करते हैं ना, तो इग्नोर के साथ में जो प्यार है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना वो पार्टनर आपको छोड़ देगा। आप क्या छोड़ेंगे उसे? सो बैलेंस कैसे करना है ये समझिए। सबसे पहले तो इस चीज को पता होना चाहिए कि पार्टनर को इग्नोर कब करना है और कब नहीं करना है। अगर गलती आपने कुछ की है, आपका पार्टनर आपसे नाराज है, वो गुस्से में है और आप गलती पे हैं, उस टाइम पर अपने पार्टनर को कभी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि एक तो आप पहले ही गलती करके बैठे हैं और इस पर आप उसे मनाने की जगह उसे इग्नोर करेंगे ना, तो उसको खो देंगे, वो इंसान आपको छोड़ देगा। दूसरा, जब कभी भी आप उसको इग्नोर करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि वर्क करता है अगर तरीके से किया जाए, तो जब उसको आप इग्नोर करते हैं ना, तो आपकी इग्नोरेंस में कभी भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए आपके पार्टनर को कि आपका दिल किसी पे आ गया है। इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि आप उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे अपना ध्यान हटा रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि भाई सुन, अब तुझे नहीं, मैं तो किसी और को प्यार करता हूँ, अब मेरा दिल तो उस पे आ गया है, अब मैं तुझे प्यार ही नहीं करता। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता। क्योंकि अगर आप सामने वाले को ये बता देंगे कि मैं तेरे को प्यार नहीं करता, तो वो इंसान सच में छोड़ देगा ना आपको। वो क्यों रुकेगा फिर आपके साथ में? इग्नोर जब भी आप अपने पार्टनर को करें ना, तो उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि मुझे प्यार तो करता है। उसे इस चीज का एहसास होना चाहिए कि नाराज है। उसे इस चीज का डर होना चाहिए कि इसका दिल मेरे से धीरे धीरे हटने लगा है। डर पैदा करना होता है अपने पार्टनर में इग्नोर करने के थ्रू। क्योंकि जब आपके पार्टनर के दिल में डर पैदा होता है ना कि आप छोड़ देंगे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो डर है ना, वो उसको आपके पास खींच कर लेकर आता है। वो डर है, वो लेकर आता है आपके पास में, वो आपकी वैल्यू बढ़ाता है। वो डर काम करता है। तो आपको वो डर पैदा करना होता है। और डर पैदा कैसे करते हैं? सामने वाले पर कम ध्यान देकर, कम उसको इंपॉर्टेंस देकर, अपना बिहेवियर थोड़ा सा उसके लिए रूड करके। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत रूड नहीं बनना पड़ता। थोड़ा सा रूड बन के आपको ये भी दिखाना होता है कि हाँ, यू स्टिल लव हर, यू स्टिल लव हिम। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं और इस वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं करता उस रिश्ते में, तो यहाँ पर आपको इग्नोर करने का रूल अपनाना ही पड़ेगा। बट क्या इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप उसे बिल्कुल ही टाइम देना छोड़ दें? नहीं। इग्नोर करने का मतलब ये है कि पहले आप उसके 10 बार बुलाने पर 10 बार जाते थे, अब आपको उसके 10 बार बुलाने पर 5 बार जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना ही नहीं है। जब भी आप उसे इग्नोर करते हैं तो कभी भी किसी थर्ड पर्सन को बीच में मत लेकर आना। कभी एहसास मत करवाना कि आप किसी को पसंद करने लगे हैं। ऐसे इग्नोर मत करना। हमेशा इग्नोर करवाने का तरीका होता है कि आप उसे एहसास करवाएं कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए हैं, अपनी जॉब में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, थोड़ा मम्मी का ख्याल रखना है तो थोड़ा बहन भाइयों के साथ में बिजी हैं। अपनी फैमिली में, अपने काम में आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, ताकि उसे हर्ट भी ना हो, उसके दिल को आपको चोट नहीं पहुंचानी है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि आपका इग्नोर करने का मोटो है अपना रिश्ता सुधारना, ना कि उसको छोड़ देना, ना कि इस रिश्ते को बिगाड़ लेना।
मैनी टाइम लोग इग्नोर करने के नाम पर सामने वाले को बिल्कुल ही भाव देना बंद कर देते हैं। सामने वाला इंसान पागल ही हो रहा है, वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, यहाँ से आप रिप्लाई नहीं दे रहे क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे क्या करेंगे? अपना रिश्ता बिगाड़ देंगे। और इग्नोर करने के साथ में एक चीज को ये भी याद रखना है कि जब आपको ये लगे कि आपके इग्नोर करने के बाद आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ होने लगा है, वो आपके लिए पोलाइट हो गया है, आपके पीछे पीछे आने लगा है, तब आपको अपना बिहेवियर दोबारा उसके लिए अच्छा कर लेना है। तब आपको ये इग्नोरेंस वाला फॉर्मूला कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर उसके ठीक होने के बाद भी आपने उसे इग्नोर करना जारी रखा ना, तो वो इंसान आपको छोड़ देगा। तो आपको ये देखना है कि इग्नोर करना कब बंद करना है। जब वो आपके लिए ठीक हो जाए, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, वैसा हो जाए जैसे आप चाहते थे, तो इग्नोर करना बंद करें, उसके साथ में ठीक से रहें जैसे आप पहले रहते थे। तो बैलेंस बनाना सीखें, और जब तक आपको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा, इग्नोर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई ना करें। सो ऑल इन ऑल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इग्नोर तो करना है, बट एट द सेम टाइम आपको बैलेंस बनाना है कि उसको आपका प्यार भी दिखे, आपकी नज़रों में उसकी इज्जत, उसकी इम्पोर्टेंस भी दिखे, और साथ ही साथ अब आप धीरे धीरे बदल रहे हैं, धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आ रहा है, ये भी उसको दिखना चाहिए। तभी वो इंसान सुधरेगा। अगर आपने उसको बिल्कुल ही रूडली ट्रीट किया तो वो इंसान आपको छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपना रिश्ता खराब कर लोगे, इसके चांसेस हैं। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।